अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वर्ल्ड। सो आज का हमारा टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का हुआ है हेपेटाइटिस। ठीक है, हम लोग जो है वो हेपेटाइटिस को देखेंगे, उसके अलावा जो है उसके टाइप्स जो है वो कौन से हैं और किस तरह से उसे डिफाइड किया गया है वो हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हेपेटाइटिस क्या होता है। हेपेटाइटिस जो है एक इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। ठीक है, हेपा मीन्स लिवर, टाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो हेपेटाइटिस का मतलब ये है कि इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर मीन्स वो इन्फ्लामेशन जो लिवर में काज हो। ठीक है, तो उसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं। बेसिकली ये किस चीज़ की वजह से होता है? सबसे जो कॉमन चीज़ होती है इसमें वो है वायरल इन्फेक्शन, यानी वायरसेस जो हैं वो इन्फेक्शन काज करते हैं जिसकी वजह से जो है वो इन्फ्लामेशन जो है वो लिवर में हो जाती है। सबसे मोस्ट कॉमन ये होती है। उसके अलावा कुछ टॉक्सिन्स जो हैं हम लोग यूज़ करते हैं, या कुछ टॉक्सिन्स की वजह से हमारी बॉडी जो क्रिएट कर सकती है वो उसकी वजह से होता है। ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा वो भी क्रिएट कर सकता है ये इन्फ्लामेशन। ठीक है, उसके अलावा जो इन दोनों के अलावा और जो चीज़ें हैं जो कि हेपेटाइटिस को क्रिएट कर सकती हैं वो है ड्रग्स। जो लोग नशा वगैरह करते हैं या ड्रग्स वगैरह जो है वो लेते हैं या एक्सेस अमाउंट में टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, तो हमारी जो बॉडी में लिवर है वो उसकी जो मशीनरी है या उसका जो वर्क है उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। उस अफेक्ट की वजह से जो है ये इन्फ्लामेशन जो है वो काज हो जाता है। ठीक है, तो सिम्टम्स अगर हम लोग देखें हेपेटाइटिस के, यानी हेपेटाइटिस सिर्फ वायरल कॉमन जो है वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, और हम लोग यहाँ पर वायरस इन्फेक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन टॉक्सिन एंड ड्रग्स की वजह से भी हो सकते हैं। ठीक है, सिम्टम्स जो है वो अगर हम देखें इसके कौन कौन से, तो मोस्ट कॉमन जो है वो फीवर है। समटाइम्स जो फीवर आता है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इन्फ्लामेशन जब भी क्रिएट होता है तो फीवर जो है वो आता है। ठीक है, उसके अलावा जो है इसके अंदर एब्डोमिनल पेन होता है, एब्डोमिनल पेन। अब लिवर की जो जगह है वो एब्डोमिनल है, एब्डोमिन की साइड पे है, तो इस वजह से जो है वो एब्डोमिनल पेन जो है वो क्रिएट होता है। उसके अलावा जुडिसी जो है वो होती है, जुडिसी। अब ये क्या होता है, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो लिवर है वो कुछ पिगमेंट्स जो है वो क्रिएट करता है जिसे हम बाइल पिगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, बाइल पिगमेंट्स के अंदर जो कॉमन पिगमेंट हैं वो दो हैं, बिलिरुबिन एंड वाइटरिन जो है वो पिगमेंट है। अब एक पिगमेंट है बिलिरुबिन, ठीक है, जिसका कलर जो है वो रेडिश या फिर येलोइश ऑरेंज कलर का जो है येलोइश ऑरेंज कलर का जो है ये पिगमेंट होता है। अब हमारी बॉडी के अंदर जो वाइटिश एरिया है, फॉर एग्जांपल स्किन हो गई हमारी, उसके अलावा जो है हमारी आई बॉल जो है वाइट कलर का जो हमारा आई बॉल होता है, उसके अलावा जो है हमारे अंदर जो सीरम मेम्ब्रेन होती है या फिर जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ड्यू टू द बिलिरुबिन इसका कलर या फिर जो है इसकी लेवल जो है वो हाई हो जाती है बॉडी के अंदर ड्यू टू दिस इन्फ्लामेशन। इस इन्फ्लामेशन की वजह से ये बॉडी के अंदर हाई हो जाता है, हाई मिकदार में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन, हमारी आइज का वाइटिश पार्ट और उसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो येलोइश कलर में तब्दील हो जाती है, यानी ये वाला कलर जो है वो यूज़ करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये जो है वो सिम्टम्स होते हैं हेपेटाइटिस के। ठीक है, अब हेपेटाइटिस के जो है कॉमन टाइप्स हैं, बहुत सारे जो है वो कॉमन टाइप्स हैं हेपेटाइटिस के। ठीक है, जिसमें हम आज जो है हमारे लेक्चर में 3 जो है वो पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी एंड अदर वन इज हेपेटाइटिस सी। ठीक है, सबसे जो खतरनाक होता है वो हेपेटाइटिस बी होता है, और आज की डिटेल में जो सबसे ज़्यादा हम पढ़ेंगे वो हेपेटाइटिस बी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस सी होता है। क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि ये जो है एक तो ब्लड ट्रांसमिशन, दूसरे भी होते हैं ट्रांसमिट, लेकिन ये भी जो है वो ब्लड ट्रांसमिशन के ज़रिए जो है वो फैलता है। उसके अलावा मदर टू चाइल्ड, यानी अगर माँ को है तो माँ से जो है वो बेबी तक जो है वो इजीली ट्रांसमिट हो सकता है, या तो प्लेसेंटा के ज़रिए हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा या तो जो है ये ड्यूरिंग फीडिंग के दौरान जो है वो
ट्रांसमिट होता है, ठीक है, तो हेपेटाइटिस सी। उसके अलावा सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए भी जो है ये सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए भी जो है ट्रांसमिट होता है। तो बहुत ज़्यादा जो खतरनाक होता है, जिसमें जो है मोस्टली जो है वो डेथ हो जाती है, वो हेपेटाइटिस सी है, ठीक है। तो ये किस तरह ट्रांसमिट होता है? ब्लड ट्रांसमिशन के जरिए, यानी ब्लड के जरिए जो है वो ट्रांसमिट होता है। उसके अलावा मदर टू चाइल्ड, यानी अगर माँ को है तो बेबी को भी हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से भी जो है ये इजीली जो है ट्रांसमिट होता है। उसके अलावा हेपेटाइटिस ए जो है वो इतना जो है अफेक्टिव नहीं होता, इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता पीपल्स को, या अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को होता है तो उसमें जो है उन्हें मेडिकल केयर इतनी की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ती, ठीक है। ये परमानेंटली इतना नहीं होता, ठीक है, परमानेंटली इतना नहीं होता। इसमें जो है पीपल्स जो है वो रिकवर हो जाते हैं। ये एक वायरस की वजह से होता है, जिस वायरस का नाम है इन्वेलप्ड आरएनए वायरस। इन्वेलप आरएनए वायरस जो है उसकी वजह से जो वायरस हेपेटाइटिस कास होता है उसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस ए, ठीक है। उसके अलावा जो ये जो है, अब ये किस तरह से ट्रांसमिट होता है? फीसिस के ज़रिए जो है वो ट्रांसमिट होता है। फीसिस, अब जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अंदर जो उसकी जो वेस्ट मटेरियल है या फीसिस है, अब क्या होगा, कोई भी मॉस्किटो या कोई भी फ्लाई वगैरह जो है वो उस फीसिस से इन्फेक्ट जब होंगी तो क्या करेंगी, वो हमारे फूड या ड्रिंक के ऊपर जो है वो बैठेंगी, ठीक है, यानी फूड एंड ड्रिंक को कंटामिनेटेड कर देंगे, यानी उस फीसेस जो है वो उस फूड और इस ड्रिंक में जो है वो आ जाएंगे। तो उस फूड और उस ड्रिंक के ज़रिए जो है वो मतलब कि जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट हो जाएगा हेल्दी पर्सन में, ठीक है। तो ये होता है हेपेटाइटिस ए। इसमें जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। अब जो है हम लोग जिस पर फोकस ज़्यादा करेंगे वो है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, बहुत खतरनाक भी जो है वो ये साबित होता है, ठीक है। ये किस वजह से होता है? ये रेट्रोवायरस की वजह से होता है। रेट्रोवायरस अगर जो है डबल स्ट्रैंड डीएनए हो, यानी रेट्रोवायरस के अंदर अगर डबल स्ट्रैंड डीएनए मौजूद हो तो जो डिजीज़ ये काज करता है रेट्रोवायरस, वो हेपेटाइटिस बी काज करता है। हमने पहले भी ये चीज़ जो है डिस्कस की हुई थी, ठीक है। उसके अलावा जो है, अब ये डबल स्ट्रैंड डीएनए जो है इसके अंदर जो है 2 टाइप्स के प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। एक कोर प्रोटीन जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन इनके अंदर मौजूद होती है, ठीक है। उसके अलावा जो है कोर प्रोटीन जो है उसके अलावा जो है कोर प्रोटीन को हम लोग जो है वो सरफेस प्रोटीन भी जो है वो कहते हैं, यानी इसके सरफेस जो है उसके अंदर जो प्रोटीन मौजूद होती है जो से अटैचमेंट में हेल्पफुल होती है, वो जो है उस सरफेस प्रोटीन होती है, ठीक है। उसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज एक प्रोटीन होती है, पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज इसकी जो है वो इंटरनल प्रोटीन मौजूद होती है। क्या करती है? इसके अंदर जो आरएनए मॉलिक्यूल मौजूद है, हाँ बेसिकली आरएनए का बना हुआ होता है रेट्रोवायरस, लेकिन जैसे ही जो है वो हॉस्ट के अंदर इंटर होता है तो ये पॉलीमरेज जो है डीएनए पॉलीमरेज ये क्या करता है, आरएनए के स्ट्रैंड्स को कन्वर्ट कर देता है डीएनए के अंदर, यानी इसके अंदर सेल्फ मेकिंग डीएनए या सेल्फ रेप्लिकेशन की जो है वो एबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये दो प्रोटीन्स जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। अब किस तरह जो है वो ये फैलता है? अब जो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी जो है वो 2 किस्म के हो सकते हैं, एक एक्यूट और एक क्रोनिक, ठीक है। 2 तरह के जो है वो हेपेटाइटिस हो सकते हैं, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। कौन कौन किस तरह से जो है या क्या होते हैं वो देखते हैं हम लोग। कौन कौन से थे? एक्यूट हेपेटाइटिस बी जो है वो एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक, ठीक है। 2 तरह के हेपेटाइटिस होते हैं। अब बेसिकली जो हेपेटाइटिस बी का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 6 मंथ्स, ठीक है। जब ये बीमारी जो है हेपेटाइटिस की अंदर हो किसी भी बॉडी के अंदर, ठीक है, अगर लेस देन 6 मंथ हो, लेस देन 6 मंथ्स, यानी 6 मंथ से अगर कम वाली ये बीमारी हो, यानी कम टाइम वाली बीमारी हो, या 6 मंथ से कम जो है वो हुए हो इस बीमारी को हुए तो ये एक्यूट कहलाएगी, यानी कम ड्यूरेशन वाले। अगर ये जो है 6 मंथ से ज़्यादा हो, यानी मोर देन
6 मंथ्स। अगर 6 मंथ से ज़्यादा हो तो इसे हम कहेंगे क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी। ठीक है, एक्यूट जो होती है वो हमेशा जो है वो कैरियर होती है, मतलब कि ये जो है वो इतना एक्टिव नहीं होती। ठीक है, लेकिन जब ये एक्यूट कन्वर्ट हो जाए क्रॉनिक में, क्रॉनिक के अंदर यानी मोर देन 6 मंथ अगर उस इंडिविजुअल को हो जाए ये हेपेटाइटिस होते हुए, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा जो है इन्फेक्टेड हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो ड्यूरेशन है यानी इस वायरस का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब ये अपने ड्यूरेशन से ज़्यादा हो गया है, तो वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कैरियर करेगा, और जो हमारा लिवर है उसका जो साइज़ है वो इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, इनलार्जमेंट। ठीक है, साइज जो है वो इनलार्ज हो जाएगा, ये भी एक सिम्टम है इसका हेपेटाइटिस बी का होने का, यानी एक्टिव होने का। ठीक है, अगर ये वायरस जो है बॉडी के अंदर है लेकिन कैरियर एक्टिव जो है वो मौजूद नहीं है तो इतना नुकसान नहीं होता, वो पर्सन जो है उसके अंदर जो उसका इम्यून सिस्टम है वही काफ़ी होता है इस वायरस के लिए। लेकिन अगर ये मोर देन 6 मंथ यानी एक्टिव हो जाए तो एक्टिव होने के बाद जो है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, ये अपनी कॉपीज़ बनाना या रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है। उसके अलावा जो है अबाउट 20 मिलियंस जो है 20 मिलियंस ऐसे केसेस होते हैं जो कि कैरियर होते हैं। ठीक है, अब जब ये जो है मोर देन 6 मंथ हो जाएगा यानी एक्यूट हो जाएगा, सॉरी क्रॉनिक हो जाएगा, यानी इसमें एक्टिविटी जो है वो इसकी ज़्यादा हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगा, तो एक्टिव होने के बाद क्या करेगा, ये जो है लिवर को फाइब्रस कर देगा, यानी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जो है वो क्रिएट करेगा, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता लिवर जो है वो फाइब्रस में जो है कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही फाइब्रस में करना स्टार्ट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, लिवर कैंसर क्रिएट कर देगा, यानी लिवर के अंदर कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये हमने जो है आज इसके बारे में यानी हेपेटाइटिस बी के बारे में देखा। ठीक है, अब किस तरह से जो है अब पहले तो जो है इसके सिम्टम्स वगैरह जो है ज़ाहिर नहीं होते, अगर ये एक्यूट है यानी कैरियर अगर कैरियर है तो इसके सिम्टम्स जो है वगैरह ज़ाहिर नहीं होते। ठीक है, अगर ये एक्टिव हो जाए तो ये सिम्टम जाहिर करता है, यानी इनलार्जमेंट, पेन वगैरह शुरू करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फीवर आना स्टार्ट हो जाता है, ये जो है इसके सिम्टम्स है। किस तरह से जो है ये ट्रांसमिट होता है, फ्रीक्वेंटली ये जो है ट्रांसमिट होता है बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसके अलावा कंटामिनेटेड या अनस्टेरिलाइज्ड जो सिरिंजेस होती हैं, सिरिंजेस हो गई अनस्टेरिलाइज, या फिर जो है कोई भी दूसरी जो है चीज़ें, उसके ज़रिए जो है ये इजीली जो है वो फैलता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन तक। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से जो है ये इजीली जो है वो ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह तक। उसके अलावा कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं, यानी इन्फेक्टेड पर्सन जो है अगर वो बैठा हुआ हो या फिर वो अगर साइड में हो किसी भी नॉर्मल पर्सन की, तो उसके ज़रिए भी जो है ये हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। उसके अलावा जो है अगर हम लोग देखेंगे कि इसकी वैक्सीन जो है वो आ गई है, यानी न्यू वैक्सीन जो है वो आ गई है कि उन लोगों के लिए जिनमें ये कैरियर होता है उन लोगों के लिए भी है, लेकिन उन लोगों के लिए भी है जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए जो है वो करते हैं ये। ठीक है, तो इस जरिए यानी इसकी वैक्सीन जो है अवेलेबल है, तो इस वैक्सीन के ज़रिए जो है हम लोग इजीली जो है वो फाइट कर सकते हैं इस हेपेटाइटिस से। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, कुछ चीज़ों में तो इसकी डेथ भी हो जाती है लोगों की, लेकिन हेपेटाइटिस सी जो है वो ज़्यादा खतरनाक है। तो आज के लेक्चर में हमने जो है वो 3 हेपेटाइटिस के केस पढ़े, उसके अलावा हेपेटाइटिस की डेफिनेशन वगैरह को जो है वो देखा। तो होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ये हमारी लास्ट वीडियो थी इस चैप्टर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। So please like, share and subscribe to my channel. Thank you. Allah Hafiz.